बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम 10th क्लास की साइंस ग्रुप की मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ की सीरीज, ऑल एक्सरसाइजेज, उनके सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एग्जाम्स के हवाले से कोई नई चीजें, एमसीक्यूज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, पेपर पैटर्न, सब कुछ इधर शेयर किया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल्स या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स जो है वो हमें समझ नहीं आ रही हो, ईच एंड एवरीथिंग इस चैनल पे शेयर की जाएगी। लिहाजा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो तो जरूर डिस्कस करें। अच्छा, मैथ्स साइंस 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पेज नंबर 2 पे इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हमेशा निग्लेक्ट कर देते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि पेपर की तैयारी या हम स्कूल में या हम एकेडमी के अंदर जब भी स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 से कर देते हैं और यहाँ से हम इनकी थ्योरी को और प्रॉपर डेफिनेशंस को मिस कर देते हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिहाज से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर ये डेफिनेशन के फॉर्म में आ सकती है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकती है। अगर ना भी आए तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको बयान करने का मकसद क्या है और इसका मीनिंग क्या है। एन इक्वेशन विच कॉन्टेन्स स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, वो कहता है कि एक ऐसी मसावात या एक ऐसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो दो दर्जी मसावात कहते हैं उर्दू में। एक ऐसी मसावात या ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर किसी अननोन वेरिएबल के ऊपर या किसी अननोन वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर स्केयर दिया हुआ हो, बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ओनली स्केयर होना चाहिए, कोई हाई पावर नहीं होनी चाहिए। तो वो वाली जो इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और एन इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री, जाहिर सी बात है जब उसके ऊपर पावर ही स्केयर है तो उसका जो सेकंड नेम है वो हम क्या यूज कर सकते हैं? सेकंड डिग्री इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज में थोड़ा सा चीजों को उलझा के बयान किया जाए तो उसे कंफ्यूज होने की बजाय इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है, इन अदर वर्ड्स। अब वो कहता है सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म। अब इसके अंदर जो वेरिएबल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? एक्स किया जाता है। इक्वेशन कैसी है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसमें ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जबकि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब जब ए बी और सी है तो ये ए बी सी आपको जस्ट एक इक्वेशन की एग्जांपल दी गई है। ए बी सी नहीं होता, ए बी सी आर रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर ऑनवर्ड तमाम काउंटिंग जो होती है वो क्या होती है? रियल नंबर्स होती है। यानी 1 2 3 कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट जो के एक्स स्क्वायर एक्स के साथ शामिल होगा वो जो है वो रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इज कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली जो फॉर्म होती है वो हम इसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। पेपर्स में ये भी हो सकता है इक्वेशन दे दें किसी भी तरह की। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बना देती हूँ कि ए एक्स स्क्वायर है तो आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वो कहें टेल मी कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर इक्वेशन। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज होने की बजाय इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये जनरल फॉर्म भी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। यानी इसके दो नेम हैं, जनरल फॉर्म भी हो सकती है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो सकती है। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब वो कहता है ए जो है वो इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ ए मौजूद है तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसी तरह से जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है वो क्या है? 2 है। इसी तरह से एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है? b है। जो एग्जांपल मैंने दी है एक्स, इसके साथ मैंने 1 लगाया, आइदर कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो भी इसके साथ नंबर होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा। वेयर सी इज अ कांस्टेंट टर्म, तो सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ किसी भी तरह का कोई वेरिएबल नहीं मौजूद। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब कुछ एग्जांपल्स हैं और उसमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म भी शामिल है। ये चीज बहुत ज्यादा पेपर्स में आती है और इसका एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन भी है जो कि उसमें बताया हुआ भी है कि आपने बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है, जो कि हम लोग इस चीज को नहीं देखते। समटाइम्स क्या, मोस्टली मैंने देखा है कि इस चीज को नहीं देखा जाता, बल्कि बस क्वेश्चन का सोल्यूशन पेश किया जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और अगर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो वो कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसको हम नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं।
अब देखें अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी यानी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी, यानी पहला वेरिएबल एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो यानी उसकी पावर सेकंड डिग्री हो, दूसरे की पावर जो है वो 1 डिग्री में होनी चाहिए और थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, तो ऐसी इक्वेशन और वो इक्वल टू 0 हो, तो जो ऐसी इक्वेशन होती है वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म वो इक्वेशन होती है जिसमें फर्स्ट वेरिएबल की जो पावर है वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है यानी सेकंड डिग्री है, उसके साथ कोफिशिएंट मौजूद है, सेकंड हमारे पास वेरिएबल एक्स है उसके साथ भी कोफिशिएंट मौजूद है, लेकिन वो इक्वल टू 0 नहीं है यानी उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो प्लस माइनस नहीं हो रही बल्कि वो इक्वल की दूसरी साइड पे मौजूद है, यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल की दूसरी साइड पे मौजूद है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो ऐसी जो इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती। अब एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और निग्लेक्ट की जाती है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवा दी जाती हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? इफ बी इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस चीज को समझें, हमने अभी पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है अगर b जो है वो 0 के बराबर हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट कर लेती हूँ इसमें b मेरे पास 0 है तो 0 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगी, यानी इस वाले टर्म में कोई एलिमेंट कोई वेरिएबल कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं होगा, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म अगर b 0 है तो सारी 0 हो जाएगी, मेरे पास क्या बच जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऐसी जो इक्वेशन हो जिसमें b वाली जगह जहां पे जिसका वेरिएबल x 1 पावर के साथ होता है तो वो 0 के बराबर हो, तो ऐसी फॉर्म और ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब ये नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ पे तो a था तो यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो इसका क्या मीनिंग है? जिसके साथ कुछ नहीं, इट मीन्स उसके पास कौन सी कोफिशिएंट या कांस्टेंट मौजूद है? 1। ठीक है, तो -16 ये टोटली कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है और ये इक्वल टू 0 है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली अगर 4x स्क्वायर है और इसके साथ x वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये वाली जो टर्म है x वाली जो कि हमारे पास bx टर्म में होती वो भी मौजूद नहीं है और उसका कांस्टेंट इक्वल टू के बराबर है, यानी इक्वल टू 0 होने के बजाय इसका कांस्टेंट इक्वल की दूसरी साइड पे है, तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये क्या होंगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज है, ये ऑल सॉल्यूशंस है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको वो समझा दूं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड के पेपर में ऐसे ही आता है, हम उस चीज को समझते नहीं है और हमारे मार्क्स वहां से कट हो जाते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चीज को समझें, अगर पेपर में ऐसे आ जाए कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और पॉइंट आउट करना है कि उसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ बस जस्ट उसको सोल्यूशन कर लिया, ना हमें ये पता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं और ना हमने उसको पॉइंट आउट किया कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसका एक मार्क्स कट जाता है और जिसके बाद हम लोग परेशान होते हैं कि हमने सोल्यूशन तो बिल्कुल ठीक किया था लेकिन हमारे मार्क्स कट कहां से हुए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। ये मैंने यहाँ पे सोल्यूशन कर लिया है, साथ साथ मैं आपको इसका सेकंड ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी बताती जाऊंगी। देखिए x प्लस 7 ब्रैकेट में है, दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है और साथ ही ब्रैकेट में है x माइनस 3। मैंने इसका जो सोल्यूशन किया वो इस तरह से कि ये वाली जो x है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस 7 को लेंगे और पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर आप लोग इजी नहीं फील करते तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका है x माइनस 7 और x प्लस 7, या x प्लस 7 पहले लिख दें, कोई मसला नहीं। x से हुआ तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, जिसके साथ कोई साइन नहीं, इट मीन्स उसके साथ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 से 21। अब मैं इसको कंप्लीटली लिखूंगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4x, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसीलिए यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, माइनस 21। अब अगर गौर से देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ये वाला आंसर एज इट इज यहाँ पे आ चुका है। अगर इस तरीके से करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, x से हुआ तो एक्स स्क्वायर फिर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 3x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 से 21 इक्वल टू -7।
ये वाली चीज मैंने आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके बताई है, लेकिन इस मेथड से भी देख लें, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4, 7 के साथ चूंकि वो बड़ी वैल्यू है तो 7 के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 21, ये माइनस का 7 है, इक्वल इस साइड पे ले आएंगे क्योंकि हमने इसको इक्वेशन बनाना है, तो ये प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 7 माइनस कर दें तो 14 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा इक्वल टू 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो फॉर्म हमने बनाई है ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसमें पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह होती है और जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्योर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो फॉर्म आई है वो क्या आई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। इसी का सेकंड क्वेश्चन आप देखें, उसमें दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 1। जब भी इस तरह के बटे वाले क्वेश्चन आए और आपने उसको क्वाड्रेटिक और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना हो तो सिंपल आपने उसके देखना है कि बटे के नीचे कितनी वैल्यूज दी है। इसकी 2 वैल्यूज है, 3 है और 7 है। अब हम ये नहीं लिख सकते कि 3 को मल्टीप्लाई करें या 7 को, क्योंकि मैंने बटे के नीचे दोनों वैल्यूज को खत्म करना है, मैंने इसको एक स्ट्रेट फॉर्म में लेकर आना है। अगर स्ट्रेट फॉर्म में लेकर आना है तो मुझे इस 3 को भी फिनिश करना पड़ेगा, 7 को भी फिनिश करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 3 7 क्या आएगा 21। मैं यहाँ लिखूंगी मल्टीप्लाइंग बाय 21 ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 21 को दोनों साइड्स पे मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब ये देखिए 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, माइनस एक्स ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 21। अब आगे देखें 3 7 या 21, यहाँ पे 7 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज माइनस, ये वाला साइन माइनस का है जो हमारे पास चलता आ रहा है, 7 3 21, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3 और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 21 1 द 21। अब ये 7 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x एज इट इज है, 21 इक्वल के इस साइड पे इसे यहाँ पे ले आएंगे, क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 7x स्क्वायर, अब x वाली फॉर्म चूंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक भी बनाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनाना है तो x स्क्वायर के बाद x वेरिएबल आएगा, तो माइनस 3, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस 3, माइनस 3 एज इट इज यहीं कहीं आ जाएगा, प्लस 28 यहाँ पे आ गया और माइनस 27। इन दोनों वैल्यूज को मैंने इकट्ठे कर लिए है आपकी आसानी के लिए ताकि समझ आ सके कि ये दोनों कांस्टेंट है और ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे, वेरिएबल के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो ये आ गया 7x स्क्वायर, यहाँ पे आया माइनस 3x और 28 में से 21 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, चूंकि 28 बड़ी वैल्यू है इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया इक्वल टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक। तो ये हमने इसको बता दिया है कि ये क्वाड्रेटिक है और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पुट भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। सेम वही चीज जो मैंने बताई थी कि जब भी इस तरह की फॉर्म आए, बटे में आए, तो हमने बटे के नीचे वाली दोनों वैल्यूज हो, तीनों को ले लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, और क्या करना है x प्लस 1 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखें, ये x प्लस 1 ये और ये है, इसको इधर भी मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया, और x प्लस 1 इन दोनों को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब x प्लस 1 x ओवर x प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो गई, x और x रह गए, प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इन दोनों को, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल टू, अब ये 6 है, बोथ साइड्स पे करना है तो इक्वल के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अगर 0 हो तो भी कर लीजिएगा क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 6 कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1, x से कैंसिल हो गया, खत्म। अब ये x और ये x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर x और x प्लस होंगे तो 2x होगा, अगर x और x मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। अगर x और x यानी वेरिएबल्स आपस में ऐड होंगे तो इनकी पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो चूंकि ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो गई, ऐड, तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है, मैंने इसे लिख दिया x प्लस 1 होल का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को इस मेथड से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
इक्वल टू 6x, यहाँ पे 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया और x प्लस 1 इसके साथ एज इट इज। अब मैंने x स्क्वायर किया, अब ये देखें ये मेरे पास फॉर्म बन गई a प्लस बी होल के स्क्वायर वाली फॉर्म। तो मैंने बनाया, इसका फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर लेट किया कि ये a है और ये b है, तो ये आ गया a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 2x, यानी मैंने फार्मूला लगाया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या आ गया 2 फार्मूले का, x और 1 इक्वल टू 6x, x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर और 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, क्योंकि 6x मल्टीप्लाइज बाय 1 6x के बराबर ही होगा। x जो है वो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होकर यहाँ पे 6x स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी चीज को अपने सामने मद्देनजर रखते हुए आगे देखेंगे कि आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। आगे इसका जो स्टेप है वो इस तरह से है कि अब ये देखें कि ये यहाँ पे हमारे पास हो गया था, ये इस फॉर्म में आ गया था। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर फार्मूले का हमने ओपन किया और ये वाला एक्स स्क्वायर जो है वो फार्मूले का हमने ओपन की, ये वाला फार्मूले का ओपन है और ये एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हमारे पास पहले से दी हुई है 1 है और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 1 से होगा तो 2x ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गई 2x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6। अब ये देखें ये x स्क्वायर इसके साथ कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 ऐड हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस ये x की वैल्यू है, मैंने इसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर आई हूँ तो पहले x ले आई हूँ, 1 को बाद में ले आई हूँ। ये दोनों वैल्यूज इक्वल के इस साइड पे आएंगी तो ये प्लस की थी क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। 6x स्क्वायर इधर आके माइनस 6x स्क्वायर और ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, ये 6 है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएंगे 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो क्या आएगा माइनस। 2x और 6x है, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 जाएंगे तो 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस 4x और ये प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ और उसके कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन नहीं होता, माइनस का साइन कभी भी नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, इस पूरी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले लूंगी तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई और ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नीचे वाली दोनों वैल्यूज को ले लूंगी, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 प्लस 4 इधर नहीं है, इक्वल के इस साइड पे नहीं है, यहाँ पर है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो x हो गया। अब मैं 0 के साथ नहीं किया, मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो इक्वल टू ऑलरेडी 0 हो जाना था, तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। तो 4x x माइनस 2, अब x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, x प्लस 4 हो गया, ये माइनस एज इट इज आ गया। अब ये देखें ये x माइनस 2 और ये x जो है वो इस x से कैंसिल हो गया, ये x माइनस 2 आ गया प्लस 4 x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये x से होगा तो x स्क्वायर हो गया और x 4 से होगा तो 4x माइनस। अब इस माइनस का खास ख्याल रखना है जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बेशक इसको आप इसी मेथड से मल्टीप्लाई करना है जो मैंने आपको पहले बताया, इस मेथड से कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस माइनस की वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है, x से हुआ x स्क्वायर, ये x माइनस 2 से हुआ माइनस 2x। अब इस माइनस 2 की बारी है, माइनस 2x से होगा तो माइनस 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया क्योंकि इसके बाहर माइनस है और माइनस अंदर मल्टीप्लाई लाजमी होगा, प्लस 4x के साथ होगा तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 तो क्या आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी होगा लेकिन मैंने क्या किया है कि ये वाली x और ये वाली x की वैल्यूज जो है वो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, 2 टू 4 हो गया, वैल्यू दोनों सेम है तो इसीलिए इनका माइनस ही साइन आएगा, प्लस 4 एज इट इज इस वैल्यू को लिख दिया। आगे x स्क्वायर प्लस 4x है, अब ये देखें इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0।
अब ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास क्या आगे 4x स्क्वायर, मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख रही हूँ इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन में देखा कि एक्स स्क्वायर के कोई कोफिशिएंट मौजूद है, वेरिएबल है, तो उसको आगे ले आऊं। फिर मेरे पास ये वाला 4 और ये वाला 4, 4 और 4 क्या हो गया +8, ये -8x पहले से मौजूद है, ये दोनों यहाँ आके कैंसिल हो जाएंगे। -4 कॉन्स्टेंट एक अकेला है तो -4 मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या आ गया 4x स्क्वायर बच गया और -4 इक्वल टू 0। अब मैं लिखूंगी डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। मैंने यहाँ से भी कर दी। याद रखें कि मैथ में कभी भी 0 के साथ कोई भी वेरिएबल कोई भी कांस्टेंट जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये इक्वल टू इंफिनिटी होता है, ये अनडिफाइंड होता है, कभी भी 0 से कोई भी चीज डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 4 से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 आ गया इक्वल टू माइनस, तो ये है ना, ये आ गया 4 4 से कैंसिल हुआ 1 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया था डेफिनेशन में कि जब कोई ऐसी इक्वेशन आती है तो वो कौन सी होती है, वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। तो ये वाली इसकी एग्जांपल्स बताई थी, एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। तो ये वाली जो एग्जांपल किसकी थी, प्योर क्वाड्रेटिक की थी। तो इसीलिए इस एग्जांपल इस क्वेश्चन में जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 0। सेम वही चीज मल्टीप्लाइंग बाय नीचे वाली दोनों चीजों को मैंने ले लिया, x प्लस 4 ऑन बोथ साइड। अब मैं इन दोनों को आगे मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया 1 के साथ भी। x प्लस 4 से कैंसिल, x से कैंसिल, ये 1 है तो x आ गया, x प्लस 4 आ गया। अब सेम वही चीज माइनस की वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इनको मल्टीप्लाई किया है। आप x माइनस 5 और x प्लस 4 को चाहें तो दूसरे मेथड से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर पुट कर सकते हैं। अब मैंने सेम वैसे किया, x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, ये माइनस है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने अपने तरीके से, आप अपने तरीके से कर ले। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू, ये दोनों हुए तो x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये साइन अंदर जो है वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसमें 5 और 4 देखा है तो माइनस प्लस माइनस हो गए, 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, तो माइनस एक्स उनको बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, -20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये माइनस की वजह से अंदर से ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ये इक्वल के इस साइड में है, मैं इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल के इस साइड पे ले आऊंगी। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का है -4x इज इक्वल टू 0, ये दोनों इससे कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक और था वो यहाँ पे स्टार्ट में ले आई। x की वैल्यू एक ये है और एक ये है। तो अब ये देखें कि ये -4x मैंने इसको पहले ले आई, प्लस 3x और x ये मैंने तरतीब से लिख दिया और एक कांस्टेंट बच गया था तो +20 इक्वल टू 0 कर दिया। माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों को जमा कर दें तो ये +4x हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, या यूं कर लें माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो वही -x आ गया, ये +x, ये दोनों फिर भी कैंसिल, दोनों सूरतों में कैंसिल होना ही है, तो ये इस सूरत में भी कैंसिल हो गया, +20 इक्वल टू 0। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 आ गया, सेम वही चीज के कभी भी इन इक्वेशंस के स्टार्ट में माइनस का साइन नहीं आता एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैंने एक्स को माइनस कॉमन ले लिया और मेरे पास अगेन वही चीज आ गई और ये कौन सी फॉर्म बन गई, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखें, x+1 ओवर x+2, x+2 ओवर x+3 और 25/12। अब इसमें 3 चीजें हैं तो तीनों चीजों को ले लूंगी और ये बोर्ड में हमेशा आता है, कई दफा मैंने देखा है कि अगर सुबह नहीं तो शाम में तो नहीं तो सुबह, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मल्टीप्लाइंग बाय 12 x+2 x+3 ऑन बोथ साइड्स। अब आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, किसको, इन तीनों को। तो 12 x+2 x+3 इसके साथ हो गया, x+2 ओवर x+3 ये तीनों चीजें इसके साथ हो गई और ये तीनों चीजें अब आखिर में इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगी। अब x+2 से कैंसिल, 12 बच गया, x+3 और x+1 बच गया। अब ये x+3 इससे कैंसिल तो मेरे पास ये चीजें बच गई, 12 से कैंसिल तो 25, x+2 और x+3 बच गया। अब ये दोनों चीजें मैंने इसको मल्टीप्लाई किए हैं। अब सेम ये वाला, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये पहले वाले मेथड से लिखा है, ये इस वाले मेथड से लिखा है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये देखें x+3 है और x+1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x और ये आ जाएगा 1x प्लस 3 1 3, x से किया तो x स्क्वायर, ये 3x हो गया, ये 1x हो गया, 3 1 3 हो गया, ये आ गया x का स्क्वायर, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4x और प्लस 3, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है।
सेम एज इट इज ये 12 एक कांस्टेंट था, इसको स्टार्ट में ले आई और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए सेम उसी मेथड से। फिर 25 था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब 12 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12x स्क्वायर, 12 4 जा 48, 48x प्लस 12 3 जा 36। अब ये 12 इससे होगा तो 12x स्क्वायर, 12 4 जा 48 और 12 4 जा 48 ये आ गया इक्वल टू 25 को अंदर किया तो 25x किया, 25 5 जा 125 और 25 6 जा 150। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर दी। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे है कि 24x स्क्वायर। अब ये कैसे हो गया, ये 12x स्क्वायर और ये 12x स्क्वायर, 12 और 12 कितने हो गए 24x स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये क्या आ जाएगा 24x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरह से 48x और 48x दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 96x हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट 36 है और ये कांस्टेंट 48 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा। इक्वल के साइड वाली वैल्यू को मैंने एज इट इज इसीलिए छोड़ दिया कि पहले हम इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, कंफ्यूज ना हो जाए। अब क्या होगा कि मैं इक्वल की ये तमाम वैल्यूज को इक्वल के साइड पे ले आऊंगी। ऑब्वियसली बात है, प्लस की होंगी तो माइनस में हो जाएंगी, माइनस की होंगी तो प्लस में हो जाएंगी। अब सारी प्लस की थी तो इक्वल की साइड पे आके माइनस हो गई। अब अगेन वही चीज करनी है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने इकट्ठे कर देना है। 24 25 माइनस हो जाएंगी तो 1 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। 96x स्क्वायर और 125x है, सॉरी 96x और 125x है, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो 29 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, यानी ये x वाली टर्म्स है। अब कांस्टेंट टर्म्स 84 और 150 है तो 150 में से 84 को माइनस करेंगे तो 66 आएगा। कांस्टेंट में जो बड़ी टर्म है वो माइनस की है तो इसीलिए इसके साथ माइनस आएगा। अब सेम वही बात कि हम कभी भी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टार्ट में माइनस का साइन नहीं लेकर आते, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि जो माइनस की हैं वो प्लस में चली जाएंगी, जो प्लस की हैं वो माइनस में। तो माइनस है सारी, माइनस कॉमन लेने से ये सारी प्लस में चली गई और ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास बनी है वो कौन सी बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। होप सो आपको आज की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज में से जो 1 क्वेश्चन है वो कंप्लीट सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मजीद अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। और मजीद अगर किसी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करें। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।